श्रीहरि, ध्यान और मानसिक पूजा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुएत सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वमं देव देव। जय दयाल गोविंद का ध्यान और मानसिक पूजा साकार और निराकार दोनों ही की उपासनाओं में ध्यान सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण साधन है। श्री भगवान ने गीता में ध्यान की बड़ी महिमा गाई है। जहाँ कहीं उनका उच्चतम उपदेश है, वहीं उन्होंने मत को अपने में, भगवान में प्रवेश करा देने के लिए अर्जुन के प्रति आज्ञा की है। योग शास्त्र में तो ध्यान का स्थान बहुत ऊंचा है ही। ध्यान के प्रकार बहुत से हैं। साधक को अपनी रुचि, भावना और अधिकार के अनुसार तथा अभ्यास की सुगमता देखकर किसी भी एक स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। यह स्मरण रखना चाहिए कि निर्गुण निराकार और सगुण साकार भगवान वास्तव में एक ही है। एक ही परमात्मा के अनेक दिव्य प्रकाशमय स्वरूप हैं। हम उनमें से किसी भी एक स्वरूप का आश्रय लेकर परमात्मा को पा सकते हैं, क्योंकि वास्तव में परमात्मा उससे अभिन्न ही है। भगवान के परम भाव को समझकर किसी भी प्रकार से उनका ध्यान किया जाए, अंत में प्राप्ति उन एक ही भगवान की होगी, जो सर्वथा अचिंत्य शक्ति, अचिंत्यानंत गुण संपन्न, अनंत दयामय, अनंतम हिम, सर्वव्यापी, सृष्टिकर्ता, सर्वरूप, स्वप्रकाश, सर्वात्मा, सर्वद्रष्टा, सर्वोपरि, सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, सर्वसुहृद, अज, अविनाशी, अकर्ता, देशकालातीत, सर्वातीत, गुणातीत, रूपातीत, अचिंत्य स्वरूप और नित्य स्वमहिमा में ही प्रतिष्ठित सद्विलक्षण एकमात्र परम और चरम सत्य हैं। अतएव साधक को इधर उधर मन न भटकाकर अपने इष्ट रूप में महान आदर बुद्धि रखते हुए परम भाव से उसी के ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। श्रीमद्भगवद गीता 6 अध्याय के 11वें से 13वें श्लोक के वर्णन के अनुसार एकांत, पवित्र और सात्विक स्थान में सिद्ध, स्वस्तिक, पद्मासन या अन्य किसी सुख साध्य आसन से बैठकर नींद का डर न हो तो आंखें मूंद कर, नहीं तो आंखों को भगवान की मूर्ति पर लगाकर अथवा आंखों की दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर जमाकर प्रतिदिन कम से कम 3 घंटे, 2 घंटे या 1 घंटे, जितना भी समय मिल सके, सावधानी के साथ लय, विक्षेप, कषाय, रसास्वाद, आलस्य, प्रमाद, दंभ आदि दोषों से बचकर अश्रद्धा भक्ति पूर्वक तत्परता के साथ ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान के समय शरीर, मस्तक और गला सीधा रहे और रीढ़ की हड्डी भी सीधी रहनी चाहिए। ध्यान के लिए समय और स्थान भी सुनिश्चित ही होना चाहिए। ऊपर लिखे अनुसार एकांत में आसन पर बैठकर साधक को दृढ़ निश्चय के साथ नीचे लिखी धारणा करनी चाहिए। निर्गुण निराकार का ध्यान एक सत्य, सनातन, असीम, अनंत विज्ञानानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। उनके सिवा न तो कुछ है, न हुआ और न होगा। उन परब्रह्म का ज्ञान भी उन परब्रह्म को ही है, क्योंकि वे ज्ञान स्वरूप ही हैं। उनके अतिरिक्त और जो कुछ भी प्रतीत होता है, सब कल्पना मात्र है। वस्तुतः वे ही वे हैं। इसके अनंतर चित्त में जिस वस्तु का भी स्फुरण हो, उसी को कल्पना रूप समझकर उसका त्याग, अभाव कर दे। एक परमात्मा के सिवा और किसी की भी सत्ता न रहने दे। ऐसा निश्चय करे कि जो कुछ प्रतीत होता है, वह वस्तुतः है नहीं। स्थूल शरीर, ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि आदि कुछ भी नहीं है। यूं अभाव करते करते सबका अभाव हो जाने पर अंत में सबका अभाव करने वाली एक बुद्धि की शुद्ध वृत्ति रह जाती है। परंतु अभ्यास की दृढ़ता से दृश्य प्रपंच का सुनिश्चित अभाव होने पर आगे चलकर वह भी अपने आप ही शांत हो जाती है। उस बुद्धि को शुद्ध वृत्ति का त्याग करना नहीं पड़ता, अपने आप ही हो जाता है। यहाँ त्याग, त्यागी और त्याज्य की कल्पना सर्वथा नहीं रह जाती। इसीलिए वृत्ति का त्याग किया नहीं जाता, वह वैसे ही हो जाता है जैसे ईंधन के अभाव में आग का। इसके अनंतर जो कुछ बच रहता है, वही विज्ञानानंद घन परमात्मा है। वह असीम, अनंत, नित्य बोध स्वरूप, सत्य और केवल है। वही सत्य ज्ञान मनंतम ब्रह्म है। वह परम आनंदमय है, परिपूर्ण ज्ञानानंदमय है, परंतु वह आनंद स्वरूप बोधिगम्य नहीं है, अचिंत्य है, केवल अचिंत्य है। इस प्रकार विचार पूर्वक दृश्य प्रपंच का पूर्णतया अभाव करके अभाव करने वाली वृत्ति को भी ब्रह्म में लीन कर देना चाहिए। 2. संपूर्ण जगत मायामय है। एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ब्रह्म ही सत्य तत्व है। उनके सिवा जो कुछ प्रतीत होता है, सब अनात्म है, अवस्तु है। उनके सिवा कोई वस्तु है ही नहीं। काल और देश भी उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। एकमात्र वही हैं और उनका वह ज्ञान भी उन्हीं को है। वे नित्य ज्ञान स्वरूप, सनातन, निर्विकार, असीम, अपार, अनंत, अकल और अनवद्य परमानंदमय है। वे सद्सदु विलक्षण चिंत्यानंद स्वरूप हैं। इस प्रकार संपूर्ण अनात्म वस्तुओं का अभाव करके उनके आनंदमय स्वरूप में वृत्ति को जमा दे।
बार बार आनंद की आवृत्ति करता हुआ साधक ऐसा दृढ़ निश्चय करे कि वे हसीम आनंद है, घनानंद है, अचलानंद है, शांतानंद है, कूटस्थानंद है, ध्रुवानंद है, नित्यानंद है, बोध स्वरूपानंद है, ज्ञान स्वरूपानंद है, परमानंद है, महान आनंद है, अनंत आनंद है, अव्यय आनंद है, अनामय आनंद है, अक्लानंद है, अम्लानंद है, अजानंद है, चिन्मयानंद है, केवलानंद है, एकमात्र आनंद ही आनंद परिपूर्ण आनंद है। आनंद के सिवा और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार आनंदमय ब्रह्म का चिंतन करता हुआ साधक अपने मन बुद्धि को नित्य विज्ञान आनंद घन परमात्मा में विलीन कर दे। 3. जैसे कमरे में रखे हुए घड़े का आकाश, घड़े के अंदर की पॉल कमरे के आकाश से भिन्न नहीं है और कमरे का आकाश उस महान सुविस्तृत आकाश से भिन्न नहीं है। कमरे और घड़े की उपाधि से ही घटाकाश मठाकाश भेद से छोटे बड़े बहुत से आकाश प्रतीत होते हैं। वस्तुत सभी को अपने ही अंदर अवकाश देने वाला एक ही महान आकाश सर्वत्र परिपूर्ण है। घड़े का क्षुद्र सा दिखलाई देने वाला आकाश यदि अपनी घटाकार उपाधि रूप अल्प सीमा को त्याग कर एक महान आकाश में स्थित होकर जो उसका वास्तविक स्वरूप है उसकी महान दृष्टि से देखे तो उसको पता लगेगा कि सब कुछ उसी में कल्पित है। सबके अंदर बाहर केवल वही भरा है, अंदर बाहर ही नहीं। घड़े का निर्माण जिस उपादान कारण से हुआ है वह उपादान कारण भी मूल में वस्तुतः वही है, उसके सिवा और कुछ है ही नहीं। वैसे ही एक ही चेतन आत्मा सर्वत्र परिपूर्ण है। उपाधि भेद से ही यह विभिन्नता प्रतीत होती है। साधक को चाहिए कि इस प्रकार विचार करके वे व्यष्टि शरीर में से आत्म रूप में को निकालकर चिन्मय समष्टि रूप परमात्मा में स्थित हो जाए और फिर उसके संबुद्धि रूप नेत्रों समस्त विश्व को अपने शरीर सहित उसी में कल्पित देखे और यह भी देखे कि इसमें जो कुछ भी क्रिया हो रही है सब परमात्मा के ही अंदर परमात्मा के ही संकल्प से हो रही है। सबका निमित्त और उपादान कारण केवल परमात्मा ही है, वही सर्वरूप है और मैं उससे अभिन्न हूँ। असल में जड़, परिणामी, शून्य, विकारी, सीमित और अनित्य आकाश के साथ चेतन, सदा एक रस, सच्चिदानंद घन, निर्विकार, असीम और नित्य परमात्मा की तुलना ही नहीं हो सकती। यह दृष्टांत तो केवल आंशिक रूप से समझाने के लिए ही है। उपर्युक्त ध्यान व्यवहार काल में भी किया जा सकता है। भगवान श्री राम का ध्यान। 1. मिथिलापुरी में महाराज जनक के दरबार में भगवान श्री गुमा जी अपने छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी के साथ पधारते हैं। भगवान श्री राम नवनील नीरद्दू के अग्रभाग के समान हरिताभायुक्त सुंदर श्याम वर्ण और श्री लक्ष्मण जी स्वर्णाभ गौर वर्ण हैं। दोनों इतने सुंदर हैं कि जगत की सारी शोभा और सारा सौंदर्य इनके सौंदर्य समुद्र के सामने एक जलकण भी नहीं है। किशोर अवस्था है, धनुष बाण और तरकस धारण किए हुए हैं। कमर में सुंदर दिव्य पीताम्बर है, गले में मोतियों की, मणियों की और सुंदर सुगंधित तुलसी मिश्रित पुष्पों की मालाएं हैं। विशाल और बल की भंडार सुंदर भुजाएं हैं जो रल जटित कड़े और बाजूबंद से सुशोभित हैं। ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, अति सुंदर चिबुक है, नुकीली नासिका है, कानों में झूमते हुए मकराकृति सुवर्ण कुंडल हैं, सुंदर अरुणिमायुक्त कपोल हैं, लाल लाल अधर हैं। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को भी नीचा दिखाने वाले हैं। कमला के समान बहुत ही प्यारे उनके विशाल नेत्र हैं। उनकी सुंदर चितवन कामदेव के भी मन को हरने वाली है। उनकी मधुर मुस्कान चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करती है। तिरछी भौहें हैं, चौड़े और उन्नत ललाट पर ऊर्ध्वपुंड तिलक सुशोभित है। काले घुंघराले मनोहर बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। मस्तक पर सुंदर सुवर्ण मुकुट सुशोभित है। कंधे पर यज्ञोपवीत शोभा पा रहे हैं। मद गजराज की चाल से चल रहे हैं। इतनी सुंदरता है कि करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। 2. महामनोहर चित्रकूट पर्वत पर वट वृक्ष के नीचे भगवान श्री राम, भगवती श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी बड़ी सुंदर रीति से विराजमान हैं। नीले और पीले कमल के समान कोमल और अत्यंत तेजोमय उनके श्याम और गौर शरीर ऐसे लगते हैं मानो चित्रकूट रूपी काम सरोवर समय प्रेम छप और शोभामय कमल खिले हों। ये इनसे शिखतक परम सुंदर, सर्वथा अनुपम और नित्य दर्शनीय हैं। भगवान राम और लक्ष्मण की कमर में मनोहर मुनि वस्त्र और सुंदर तरकस बंधे हैं। श्री सीता जी लाल वसन से और नानाविध भूषणों से सुशोभित हैं। दोनों भाइयों के वक्षस्थल और कंधे विशाल हैं। धूम पर यज्ञोपवीत और विलल कल वस्त्र धारण किए हुए हैं। गले में सुंदर पुष्पों की मालाएं हैं। अति सुंदर भुजाएं हैं। कर कमलों में सुंदर सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। परम शांत, परम प्रसन्न, मनोहर मुखमंडल की शोभा ने करोड़ों कामदेवों को जीत लिया है। मनोहर मधुर मुस्कान है। कानों में पुष्प कुंडल शोभित हो रहे हैं।
सुंदर अरुण कपोल हैं। विशाल कमल जैसे कमनीय और मधुर आनंद की ज्योति धारा बहाने वाले अरुण नेत्र हैं। उन्नत ललाट पर ऊर्ध्वपुंड्र तिलक हैं और सिर पर जटाओं के मुकुट बड़े मनोहर लगते हैं। प्रभु की यह वैराग्यपूर्ण मूर्ति अत्यंत सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान। एक, नंद बाबा के आंगन में नन्हे से गोपाल तिरक थिरक कर नाच रहे हैं। नवीन मेघ के समान श्याम आभा से युक्त नयन मनहारी सुंदर वर्ण है। श्याम शरीर पर माता के द्वारा पहनाया हुआ बहुत पतला रेशमी चमकदार पीला कुर्ता ऐसा जान पड़ता है मानो श्याम घनघटा में इंद्रधनुष सुशोभित हो। सुंदर नन्हे नन्हे लाल आभायुक्त मनोहर चरणकमल है। चरणंगों की ज्योति चरणकमलों पर पड़कर अत्यंत सुशोभित हो रही है। चरणों में नूपुरों की और कमर में करधनी की ध्वनि हो रही है जो सुने वालों के हृदय में आनंद भर रही है। सुंदर त्रिवली युक्त उदर है। गंभीर नाभि है। हृदय पर गजमुक्ताओं को रत्नों की और सुंदर सुगंधित पुष्पों की तथा तुलसी जी की मालाएं सुशोभित हैं। गले में गुंजाहार है। कौस्तुभ मणि है और चौड़े वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। अत्यंत रमणीय और ज्ञानजन मनमोहन मनोहर मुख कम्मल है। बड़ी मीठी मुस्कान है। कानों में कुंडल झलमला रहे हैं। गुलाबी रंग के गोल कपोल कुंडलों के प्रकाश से चमक रहे हैं। लाल लाल होठ बड़े ही कोमल और मनोहर हैं। बांके और विशाल कमल सरीखे नेत्र हैं। उनमें से आनंद, प्रेम और रस की विद्युत धारा निकल निकल कर सबको अपनी ओर खींच रही है। नेत्रों की मनोहरता ने सबके हृदयों को आनंद और प्रेम से भर दिया है। उन्नत ललाट है। मस्तक पर मोर की पाखों का मुकुट पहने हैं। विचित्र आभूषणों से और नवीन नवीन कोमल पलल लवन से सोरे शरीर को सजा रखा है। अंग अंग से करोड़ों कामदेवों पर विजय प्राप्त करने वाली सुंदरता प्रवाहित हो रही है। उछलते, कूदते, हंसते, जोर से मधुर आवाज लगाते हुए बीच बीच में मैया यशोदा की ओर ताक रहे हैं। माता अतृप्त और निर्निमेष नेत्रों से भुवन मोहन लाल की मनोहर माधुरी छवि को निरख निरख कर मुग्ध हो रही हैं। 2, कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच अर्जुन का दिव्य रथ खड़ा है। सब ओर शांति सी छाई हुई है। रथ के अगले भाग पर वीर वेश में कवच कुंडलधारी भगवान श्री कृष्ण विराजित हैं। श्याम वर्ण है। शरीर पर पीतांबर सुशोभित है। जगत की सारी सुंदरता उनकी सुंदरता पर न्योछावर हो रही है। परम सुंदर मुख कमल प्रफुल्लित है, शांत है और अपने तेज से सबको प्रकाशित कर रहा है। कानों में मकराकृति कुंडल है। रक्त कमल के समान विशाल नेत्रों से ज्ञान की दिव्य ज्योति प्रस्फुटित हो रही है। उन्नत ललाट पर ऊर्ध्वपुंड्र तिलक सुशोभित है। काले घुंघराले मनोहर केश हैं। सिर पर रत्नमंडित स्वर्ण मुकुट शोभा पा रहा है। एक हाथ में घोड़ों की लगाम है, चाबुक पास रखी है और दूसरा हाथ ज्ञान मुद्रा से सुशोभित है। अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठे हुए अत्यंत करुण भाव से शरणापन्न हुए भगवान की ओर देख रहे हैं तथा श्री भगवान बड़ी ही शांति और धीरता के साथ आश्वासन देते हुए एवं अपनी मधुर मुस्कान से अर्जुन के विषाद को नष्ट करते हुए उन्हें गीता का महान उपदेश दे रहे हैं। भगवान श्री शिव का ध्यान सुंदर कैलाश पर्वत पर भगवान श्री शंकर विराजमान है। रक्ताभ सुंदर गौर वर्ण है। रत्न सिंहासन पर मृगशाला बिछी है, उसी पर आप आसीन हैं। 4 भुजाएं हैं। दाहिने ऊपर का हाथ ज्ञान मुद्रा का है, नीचे के हाथ में फरसा है। बायां ऊपर का हाथ मृग मुद्रा से सुशोभित है, नीचे का हाथ जान पर रखे हुए हैं। गले में रुद्राक्षों की माला है, सांप लिपटे हुए हैं। कानों में कुंडल सुशोभित हैं। ललाट पर त्रिपुंड शोभा पा रहा है। सुंदर 3 नेत्र हैं। नेत्रों की दृष्टि नासिका पर लगी है। मस्तक पर अर्धचंद्र है। सर पर जटाजूट सुशोभित है। अत्यंत प्रसन्न मुख है। देवता और ऋषि भगवान की स्तुति कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर विज्ञान आनंदमय स्वरूप है। भगवान श्री विष्णु का ध्यान और मानस पूजा सशंख चक्रवंश किरीट कुंडलन सपीत वस्त्रवंश शिरोहेक्षणम सहार वक्षः स्थल कौस्तुभ श्री नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। भगवान शंख और चक्र तथा गद्दा पद्म धारण किए हुए हैं। उनके मस्तक पर सुंदर किरीट मुकुट और कानों में कुंडल हैं। वे पीतांबर पहने हुए हैं। नेत्र कमल के सदृश कोमल, विशाल और खिले हुए हैं। वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि रत्नों का चंद्रहार और श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित है। ऐसे चतुर्भुज भगवान विष्णु को मैं मस्तक से नमस्कार करता हूँ। महान तपस्वी परम भक्त श्री ध्रुव जी महाराज 37 नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते थे और भगवान श्री विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान किया करते थे। ध्यान के समय प्रथम नारायण नाम की ध्वनि करके भगवान का आवाहन करना चाहिए। नारायण भगवान विष्णु का नाम है। नारायण शब्द में 4 अक्षर हैं। नारायण और भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, 4 ही आयुध हैं।
शंख, चक्र, गदा, पद्म, ऐसे भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। भगवान का स्वरूप बहुत ही अद्भुत और सुंदर है। भगवान का ध्यान पहले बाहर आकाश में करें, मानो भगवान आकाश में प्रकट हो गए हैं और आकाश में स्थित होकर हम लोगों के ऊपर अपने दिव्य गुणों की ऐसी वर्षा कर रहे हैं कि हम अनुपम आनंद का अनुभव करते हुए आनंदमुग्ध हो रहे हैं। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में स्थित होकर अमृत की वर्षा करता है, वैसे ही आकाश में स्थित होकर भगवान अपने गुणों की वर्षा कर रहे हैं। क्षमा, शांति, समता, ज्ञान, वैराग्य, दया, प्रेम और आनंद की मानो अजस्र वर्षा हो रही है और हम लोग उसमें सर्वथा मग्न हो रहे हैं। तदनंतर ऐसा देखें कि भगवान आकाश में हमसे कुछ ही दूर पर स्थित हैं। उनका आकार करीब 5.5 फुट लंबा और करीब 1.25-1.5 सामने से चौड़ा है। भगवान के श्री अंग का वर्ण आकाश के सदृश नील है, परंतु उस नीलिमा के साथ ही भगवान में अत्यंत उज्ज्वल दिव्य प्रकाश है। अतएव नीलिमा के साथ उस प्रकाश को उज्ज्वलता का सम्मिश्रण होने से एक विलक्षण वर्ण की ज्योति बन गई है। इस प्रकार का भगवान का चमकता हुआ नीलोज्ज्वल सुंदर वर्ण है। भगवान का शरीर दिव्य भगवत स्वरूप ही है। हम लोगों के शरीर की धातु पार्थिव है। भगवान का श्री विग्रह तेजस धातु का और चिन्मय है, चेतन है। सूर्य लाल रंग का है, किंतु प्रकाश विशेष होने से और समीप आने से वह श्वेतोज्ज्वल रंग का दिखता है। इसी प्रकार भगवान का स्वरूप नील वर्ण का होने पर भी महान प्रकाश होने से और समीप आने से वह ज्योतिर्मय श्वेत वर्ण सा दिखता है। सूर्य के तेज में बड़ी भारी गर्मी रहती है, परंतु भगवान के तेजोमय स्वरूप में दिव्य और सुहावनी शीतलता है। वह अपार शांतिमय है। भगवान के चरण युगल बहुत ही सुंदर और सुकोमल है। भगवान के चरणथल में गुलाबी रंग की झलक है एवं सुंदर सुंदर रेखाएं हैं। ध्वजा, पताका, वज्र, अंकुश, यव, चक्र, शंख तथा उध्व रेखा आदि आदि। भगवान आकाश में नीचे उतर आए हैं। उनके श्री चरण जमीन को छू नहीं रहे हैं। देवता भी आकाश में स्थित होते हैं, जमीन को नहीं छूते, फिर ये तो देवों के भी परम देव हैं। भगवान के सुंदर सुमृदुल चरण कमल बहुत ही चिकने हैं। उनकी अंगुलियां विशेष शोभायुक्त हैं। उनके चरणों की दिव्य ज्योति चमक रही है। भगवान पीतांबर पहने हुए हैं और जैसे उनके चरण चमकीले, सुंदर और सुकोमल हैं, ऐसे ही उनकी पिंडलियां और दोनों घुटने तथा उरु, जंघे भी हैं। भगवान का कटिदेश बहुत पतला है, उसमें रत्नोज्जल करधनी शोभित है। नाभि गंभीर है, उदर पर त्रिवली 3 रेखाएं हैं। विशाल वक्षस्थल है, गले में अनेकों प्रकार की सुंदर मालाएं पहने हैं। सुंदर दिव्य वन पुष्पों की एक माला घुटनों तक लटक रही है, दूसरी नाभि तक है। मोतियों की माला, स्वर्ण की माला, चंद्रहार, कौस्तुभमणि और रत्न जटित कंठा पहने हैं। विशाल 4 भुजाएं हैं, चारों भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं और बहुत ही सुंदर हैं। ऊपर में मोटी और नीचे से पतली हैं, पुष्ट हैं तथा चिकनी और चमकीली हैं। इनमें 2 भुजाएं नीचे की ओर लंबी पसरी हुई हैं। नीचे की भुजाओं में गद्दा और पद्म हैं तथा ऊपर की दोनों भुजाओं में शंख और चक्र हैं। हस्तांगुलियों में रलल जटित अंगूठियां हैं। चारों हाथों में कड़े पहने हुए हैं और ऊपर बाजूबंद सुशोभित हैं। कंधे पुष्ट हैं। भगवान ने ज्ञोपवीत धारण किए और गुलनार दुपट्टा ओढ़े हुए हैं। ग्रीवा अत्यंत सुंदर शंख के सदृश है। ठोड़ी बहुत ही मनोहर है। अधर और ओष्ठ लाल मणि के सदृश चमक रहे हैं। दांतों की पंक्ति मानो परमोज्वल मोतियों की पंक्ति है। जब भगवान हंसते हैं तब ऐसा प्रतीत होता है मानो सुंदर सुषमायुक्त गुलाब या कमल का फूल खिला हुआ है। भगवान की वाणी बड़ी ही कोमल, मधुर, सुंदर और अर्थयुक्त है। कानों को अमृत के समान प्रिय लगती है। भगवान की नासिका अति सुंदर है। कपोल, गाल चमक रहे हैं, उन पर गुलाबी रंग की झलक है। कानों में रत्न जटित मकराकृति स्वर्ण कुंडल है, जिनकी झलक गालों पर पड़ रही है और वे गाल चमचम चमक रहे हैं। भगवान के दोनों नेत्र खिले हुए हैं, जैसे प्रफलित मनोहर कमल कुसुम हो। आकाश में स्थित होकर भगवान एकटक नेत्रों से हमारी ओर देख रहे हैं और नेत्रों के द्वारा प्रेमामृत की वर्षा कर रहे हैं। भगवान संभाव से सबको देखते हैं, बड़े दयालु हैं, हमें दया की दृष्टि से देख रहे हैं और मानो दया, प्रेम, ज्ञान, समता, शांति और आनंद को वर्षा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि दया, प्रेम, ज्ञान, समता, शांति और आनंद की बाढ़ आ गई है। भगवान के दर्शन, भाषण, स्पर्श सभी आनंदमय है। भगवान में जो अद्भुत मधुर गंध है, वह नासिका को अमृत के समान प्रिय लगती है। भगवान का स्पर्श करते हैं तो शरीर में रोमांच हो जाते हैं और हृदय में बड़ी भारी प्रसन्नता होती है।
भगवान की भ्रुकुटी सुंदर, विशाल और मनोहर है। ललाट चमक रहा है। उस पर श्रीधारी तिलक सुशोभित है। ललाट पर काले घुंघराले केश चमक रहे हैं। केशों पर रत्न जटित स्वर्ण मुकुट सुशोभित है। भगवान के मुखारविंद के चारों ओर प्रकाश की किरणें फैली हुई हैं। भगवान की सुंदरता अलौकिक है, मन को बरबस आकर्षित करती है। भगवान नेत्रों से हमें ऐसे देख रहे हैं मानो पी ही जाएंगे। भगवान में पृथ्वी से बढ़कर क्षमा है, चंद्रमा से बढ़कर शांति है और कामदेव से बढ़कर सुंदरता है। कोटि कोटि कामदेव भी उनकी सुंदरता के सामने लजा जाते हैं। उनके स्वरूप को देखकर पशु पक्षी भी मोहित हो जाते हैं। मनुष्य की तो बात ही क्या है। उनके स्वरूप की सुंदरता अद्भुत है। जब भगवान प्रकट होकर दर्शन देते हैं तब इतना आनंद आता है कि मनुष्य की पलकें भी नहीं पड़ सकती। हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, शरीर में रोमांच और धड़कन होने लगती है। नेत्रों में प्रेमानंदक के अश्रुओं की धारा बहने लगती है। वाणी गदगद हो जाती है, कंठ रुक जाता है, हृदय में आनंद समाता नहीं। नेत्र एकटक वैसे ही देखते रहते हैं जैसे चकोर पक्षी पूर्ण चंद्रमा को देखता है। प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से हम आपका ध्यानावस्था में दिव्य दर्शन कर रहे हैं, इसी प्रकार का दर्शन हमें हर समय होता रहे। आपके नाम का जप, स्वरूप का ध्यान नित्य निरंतर बना रहे। आप में हमारी परम श्रद्धा हो, परम प्रेम हो, यही आपसे प्रार्थना है। आप ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी सब कुछ हैं। आप ही इस विश्व के रचने वाले हैं और आप ही रचना की सामग्री भी हैं। इस संसार के उपादान कारण और निमित्त कारण आप ही हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो कुछ है सब आपका ही स्वरूप है। आपसे यही प्रार्थना है कि जैसे आप बाहर से आकाश में दिखते हैं, ऐसे ही हमारे हृदय में दिखते रहें। अब हृदय में ध्यान करें। हृदय में प्रफुल्लित कमल है। उस कमल पर शेष जी की छवियां है और शेष जी पर श्री भगवान पौड़े हुए हैं एवं मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। वहीं सूक्ष्म शरीर धारण कर मैं भगवान के स्वरूप को देख रहा हूँ। भगवान के बहुत से भक्त भगवान के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं और दिव्य स्तोत्रों से उनके गुणों का स्तवन और नामों का कीर्तन कर रहे हैं। मैं भी उनमें शामिल हूँ। देवताओं में भगवान शिव और ब्रह्मा जी, ऋषि मुनियों में नारद और सनकादि, यक्षों में कुबेर, राक्षसों में विभीषण, असुरों में प्रहमद और बलि, पशुओं में हनुमान जी और जाम्बवान, पक्षियों में काकभूषुंडी जी, गरुड़ जी, जटायु और संपाति, मनुष्यों में अम्बरीश, भीष्म, ध्रुव तथा और भी बहुत से भक्त सम्मिलित होकर स्तुति कर रहे हैं। दिव्य स्तोत्रों के द्वारा गुण गा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं और प्रेम में निमग्न हो रहे हैं। फिर बाहर देखता हूं तो भगवान का उसी प्रकार का स्वरूप बाहर दिख रहा है। यही अंतर है कि भीतर जो भगवान का स्वरूप है उसमें भगवती लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं और उनकी नाभि से कमल निकला है जिस पर ब्रह्मा जी विराजमान है। बाहर देखता हूं तो भगवान अकेले ही दिख रहे हैं और आकाश में स्थित हैं। जहां हमारे मन और नेत्र जाते हैं वहीं भगवान दिख रहे हैं। प्रभु को देखकर हम इतने मुग्ध हो रहे हैं कि हमें दूसरी कोई बात अच्छी ही नहीं लगती। प्रभु की स्तुति भी तो क्या करें। जो कुछ भी करते हैं वह वास्तव में स्तुति की जगह निंदा ही होती है। हम उनकी कितनी ही स्तुति करें, बेचारी वाणी में शक्ति ही नहीं जो उनके अल्प गुणों का भी वर्णन कर सके। उनके अपरिमित गुण प्रभाव का वर्णन और स्तवन कौन कर सकता है। भगवान को पधारे बहुत समय हो गया, अब भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार ध्यान करें कि अब मैं भगवान की मानसिक पूजा कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि एक चौकी मेरे दाहिनी ओर तथा दूसरी मेरे बाएं ओर रखी है। चौकी का परिमाण लगभग 3 फुट चौड़ा और 6 फुट लंबा है। दाहिनी ओर की चौकी पर पूजा की सारी पवित्र सामग्री सजाई रखी है। भगवान मेरे सामने विराजमान है। भगवान स्नान करके पधोरे हैं, वस्त्र धारण कर रखे हैं और यज्ञोपवीत सुशोभित है। अब मैं पाद्य चरण धोने का जल लेकर भगवान के श्री चरणों को धो रहा हूँ। बाएं हाथ से जल डाल रहा हूँ और दाहिने हाथ से चरण धो रहा हूँ तथा मुख से यह मंत्र बोल रहा हूँ, 3 पाद्योः पाद्यान् समर्पयामि नारायणाय नमः। फिर उस बर्तन को बायने और चौकी पर रखकर हाथ धोकर दूसरा चंदनादि सुगंधयुक्त गंगा जल से भर प्याला लेता हूँ और भगवान को अर्घ्य देता हूँ। भगवान दोनों हाथों की अंजलि पसार कर अर्घ्य ग्रहण करते हैं। इस समय उन्होंने अपने 4 हाथों के आयुध 2 हाथों में ले लिए हैं। अर्घ्य अर्पण करते समय मैं 90 मंत्र बोलता हूँ, 3 हस्तयोरर्घ्य समर्पयामि नारायणाय नमः। इस प्रकार भगवान अर्घ्य ग्रहण करके उस जल को छोड़ देते हैं। फिर मैं उस प्याले को बायने ओर की चौकी पर रख देता हूँ तथा हाथ धोकर
आचमन का जल लेकर भगवान को आचमन करवाता हूँ और मंत्र बोलता हूँ। 30 आचमनीय समर्पयामि नारायणाय नमः। आचमन के अनंतर भगवान के हाथ धुलाता हूँ और प्याले को बाईं तरफ चौकी पर रखकर हाथ धोता हूँ। फिर एक कटोरी दाहिनी ओर की चौकी से उठाता हूँ, जिसमें केसर, चंदन के साथ कुमकुम आदि सुगंधित द्रव्य घिसा हुआ रखा है। उस कटोरी को मैं बाएं हाथ में लेकर दाहिने हाथ से भगवान के मस्तक पर तिलक करता हूँ और मंत्र बोलता हूँ। 3 ग्रंथ समर्पयामि नारायणाय नमः। उसके बाद उस कटोरी को बाएं ओर की चौकी पर रख देता हूँ तथा दूसरी कटोरी लेता हूँ, जिसमें छोटे छोटे आकार के सुंदर मोती हैं। उन्हें मुक्ताफल कहते हैं। मैं बाएं हाथ में मोती की कटोरी लेकर दाहिने हाथ से भगवान के मस्तक पर मोती लगाता हूँ और यह मंत्र बोलता हूँ। 30 मुक्ताफलन समर्पयामि नारायणाय नमः। इसके पश्चात सुंदर सुगंधित पुष्पों से दोनों अंजलि भरकर भगवान पर चढ़ाता हूँ। पुष्पों के साथ तुलसी दल भी है और यह मंत्र बोलता है। 3 और पत्र पुष्पम समर्पयामि नारायणाय नमः। यह मंत्र बोलकर भगवान ऊपर पत्र पुष्प चढ़ा देता हूँ। इसके अनंतर एक अत्यंत सुंदर सुगंधपूर्ण बड़ी पुष्पमाला दोनों हाथों में लेकर मुकुट पर से गले में पहनाता हूँ और यह मंत्र बोलता हूँ। 3 माला समर्पयामि नारायणाय नमः। फिर देखता हूँ कि एक धूपदानी है, जिसमें निर्धूम अग्नि प्रज्वलित हो रही है। मैं एक कटोरी में जो चंदन, कस्तूरी, केसर आदि नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्यों से मिश्रित धूप रखी है, उसे अग्नि में डालकर भगवान को धूप देता हूँ और यह मंत्र बोलता है। 3 धूप मापनाप्यामि नारायणाय नमः। तदनंतर दाहिनी ओर जो घृतकादीपक प्रज्वलित हो रहा है, उसे हाथ में लेकर भगवान को दिखाता हूँ और मंत्र बोलता है। 37 दीप दर्शयामि नारायणाय नमः। तत्पश्चात दीप को बाएं ओर की चौकी पर रखकर हाथ धोता हूँ। एक सुंदर बड़ी थाली में 56 प्रकार के भोग और 36 प्रकार के व्यंजन परोसकर उसे भगवान के सामने रत्न जटित चौकी पर रख देता हूँ। बड़ी सुंदर स्वर्ण रत्न जटित मलयागिरी चंदन से बनी 2 चौकियां, जिनकी लंबाई चौड़ाई 2-2.5 फुट है, देवताओं ने पहले से ही लाकर रखी थी। उनमें एक चौकी पर सुंदर और पवित्र आसन बिछा था, जिस पर भगवान विराजमान हैं, और दूसरी पर यह भोग की सामग्री रखी गई। भोग लगाते समय मैं मंत्र बोलता हूँ। 37 नैवेद्यान निवेद्यामि नारायणाय नमः। भगवान बड़े प्रेम से भोजन करते हैं। थोड़ा सा भोजन कर चुकने पर जब वे भोजन करना बंद कर देते हैं, तब उस प्रसाद वाली थाली को उठाकर बाएं ओर की चौकी पर रख देता हूँ और हाथ जोड़कर पवित्र जल से भगवान के हाथ धुला देता हूँ। तत्पश्चात भगवान को शुद्ध जल से आचमन करवाता हूँ और यह मंत्र बोलता हूँ। 30 आचमनीय समर्पयामि नारायणाय नमः। फिर उस चौकी को धोकर उस पर सुंदर सुमधुर फल रख देता हूँ, जो तैयार किए हुए हैं और एक सुंदर पवित्र थाली में रखे हुए हैं। भगवान उन फलों का भोग लगाते हैं और मैं मंत्र बोलता हूँ। 37 ऋतुफलन समर्पयामि नारायणाय नमः। थोड़े से फलों का भोग लगाने पर जब भगवान खाना बंद कर देते हैं, तब मैं बचे हुए फलों की थाली को उठाकर बाएं ओर की चौकी पर रख देता हूँ, जो भगवान का प्रसाद है। फिर अपने हाथ धोकर भगवान के हाथ धुलाता हूँ। तदनंतर पवित्र जल से उन्हें पुनः आचमन करवाता हूँ और मंत्र बोलता हूँ। 307 पुनराचमनीय समर्पयामि नारायणाय नमः। आचमन कराकर उस पात्र को बाईं ओर को चौकी पर रख देता हूँ और उस चौकी को धोकर अलग रख देता हूँ। तदनंतर हाथ धोकर एक थाली उठाता हूँ, जिसमें बढ़िया सोने के वर्क लगे पान रखे हैं, जिनमें सुपारी, इलायची, लौंग तथा अन्य पवित्र सुगंधित द्रव्य दिए हुए हैं। उस थाली को भगवान के सामने करता हूँ। भगवान पान लेकर चबाते हैं और मैं यह मंत्र बोलता हूँ। 37 पूगी फलम चताम्बूल मेलाल वंग स्नेताम समर्पयामि नारायणाय नमः। इसके बाद उस पान की थाली को बाएं ओर की चौकी पर रख देता हूँ। फिर पवित्र जल से अपने हाथ धोकर और भगवान के हाथों को धुलाकर मुख शुद्धि के लिए उन्हें पुनः आचमन करवाता हूँ और यह मंत्र बोलता हूँ। 34 पुनर्मुख शुद्धि अर्थवाचमनीय समर्पयामि नारायणाय नमः। आचमन कराकर फिर भगवान के हाथ धुला देता हूँ और उस जलपात्र को बाएं ओर की चौकी पर रख देता हूँ। इस प्रकार से पूजा करके भगवान को दक्षिणा देता हूँ। कुबेर ने पहले से ही अपने भंडार से अमूल्य रत्न लाकर रखे हैं, वे अर्पण करता हूँ। भगवान की वस्तु भगवान को वैसे ही देता हूँ, जैसे सेवक अपने स्वामी को देता है, और यह मंत्र बोलता है। धड़ दक्षिणा द्रव्यं समर्पयामि नारायणाय नमः। भगवान को दक्षिणा अर्पण करके मैं अपने आप को भी उनके श्री चरणों में अर्पण कर देता हूँ। अब भगवान की आरती उतारता हूँ। एक थाली लेता हूँ, उसके बीच में कटोरी है, उसमें कपूर प्रकाशित हो रहा है, उसके चारों ओर मांगलिक द्रव्य, तुलसी दल, पुष्प, नारियल, दही, दूर्वा आदि सब सजाए हुए हैं। मैं दोनों हाथों पर थाली रखकर भगवान की आरती उतार रहा हूँ।
आरती उतार कर आरती की थाली को बायने ओर की चौकी पर रख देता हूँ। फिर हाथ धोकर भगवान को पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। पुष्पांजलि देकर मैं खड़ा हो जाता हूँ और भगवान भी खड़े हो जाते हैं। फिर मैं भगवान के चारों ओर 4 परिक्रमा करता हूँ और साष्टांग प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करके भगवान की स्तुति गाता हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुए उत्सखा त्वमेव विद्या द्रविणवान् त्वमेव सर्वमं देवदेव यं ब्रह्म वरुणे रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्ये स्तवैर्वेन्दे संगतक्रमोपनिषदैर्गायन्ति ये सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति ये योगिनो यस्थान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पर ब्रह्म परम धाम पवित्र परम भवान पुरुष शाश्वत दिव्यमादिदेव मर्ज विभुम। इस प्रकार भगवान की स्तुति करने के बाद सबको आरती देकर भगवान का प्रसाद उपस्थित भाइयों को बांटा जाता है। पहले तो सबके हाथ धुलाकर इकट्ठा किया हुआ चरणामृत बांटा जाता है। फिर एक दूसरे भाई सबके हाथ धुलाते हैं। तदनंतर तीसरे भाई भगवान का प्रसाद दे रहे हैं और चौथे भाई पुनः सबके हाथ धुलाकर आचमन कराते हैं। इस प्रकार सब लोग आचमन करके प्रसाद पाते हैं और फिर हाथ धोकर खड़े हो भगवान के दिव्य स्तोत्रों का पाठ कर रहे हैं, दिव्य स्तुति गा रहे हैं और भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा करते हुए भगवान के दिव्य गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। भगवान मुग्ध हो रहे हैं और हम लोग भी मुग्ध हो रहे हैं। इस प्रकार से सब मिलकर भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान के ये मानसिक दर्शन अमृत के समान मधुर और प्रिय है। उनका स्पर्श भी अमृत के समान अत्यंत प्रिय है। उनकी सुकोमल मधुर वाणी कानों के लिए अमृत के समान है। उनकी मधुर रंगगंध भी अमृत के समान है। और भगवान के प्रसाद की तो बात ही क्या है, वह तो अपूर्व अमृत के तुल्य है। यों भगवान के दर्शन, भाषण, स्पर्श, वार्तालाप, चिंतन, गंध सभी अमृत के तुल्य हैं। सभी रसमय, आनंदमय और प्रेमय हैं। भगवान की श्रीमूर्ति बड़ी मधुर है, इसीलिए उसे माधुर्य मूर्ति कहते हैं। उनके दर्शन बड़े ही मधुर हैं। इस प्रकार भगवान का ध्यान करता हुआ साधक भगवान के प्रेमानंद में विभोर होकर कहता है, ध्यानावस्था में ही जब इतना बड़ा भारी आनंद है, तब जिस समय आपके साक्षात दर्शन होते हैं उस समय तो न मालूम कितना महान आनंद और अपार शांति मिलती है। जिनको आपके साक्षात दर्शन होते हैं वे पुरुष सर्वथा धन्य हैं। जिनको आपके दर्शन होते हैं, श्रद्धा होने पर उनके दर्शन से ही पापों का नाश हो जाता है। तब फिर आपके दर्शनों की तो बात ही क्या है। आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं। आप परम धाम हैं, परम पवित्र हैं। आप साक्षात अविनाशी पुरुष हैं। आप इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति, पालन करने वाले हैं। आपके समान कोई भी नहीं है। आपके समान आप ही हैं। मैं आपकी महिमा का गान कहाँ तक करूं। क्षमा, दया, प्रेम, शांति, सरलता, समता, संतोष, ज्ञान, वैराग्य आदि गुणों के आप सागर हैं। आपके गुणों के सागर की एक बूंद के आभास का प्रभाव सारी दुनिया में व्याप्त है। सारे देवताओं में, मनुष्यों में सबके गुण, प्रभाव, शक्ति आदि जो कुछ भी देखने में आते हैं वे सब मिलकर आप गुण सागर की एक बूंद का आभास मात्र है। आपके रूप लावण्य का कौन वर्णन कर सकता है। आपका स्वरूप चिन्मय है। आपके दर्शन अलौकिक हैं। आपके दर्शन से मनुष्य इतना मुग्ध हो जाता है कि उसे अपने आप का होश नहीं रहता, केवल मात्र आपका ही ज्ञान रहता है। आपका अपरिमित प्रभाव है। आपने गीता में कहा है, यद्यद विभूति मत्सत्वान श्रीम दुर्जित में वा तत्तदेवावगच्छत्वान ममते ज्योतिष संभवम 10:41। जो भी विभूतियुक्त अर्थात ऐश्वर्ययुक्त, कांतियुक्त और शक्तियुक्त वस्तु है उसको तू मेरे तेज के अंश को ही अभिव्यक्ति प्राकट्य जान। आपने गीता के 7वें अध्याय में यह भी बतलाया है कि बलवानों का बल में हूँ, तेजस्वियों का तेज में हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि में हूँ, ज्ञानवानों का ज्ञान में हूँ। यानी संसार में जो कुछ चीज प्रभावशाली, तेज वाली, बल वाली प्रतीत होती है वह सब मेरे तेज के एक अंश का प्राकट्य है। गीता के 10वें अध्याय के अंत में आपने अपने प्रभाव को बताते हुए कहा है, अथवा बहने तेन की ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यामिद्वान कृत्स्ममेकांशेन स्थितो जगत 10:42। अथवा अर्जुन, इस बहुत जाने से तेरा क्या प्रयोजन है। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। आप ही निर्गुण, निराकार, सच्चिदानंद घन ब्रह्म हैं। आप ही स्वयं सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं। आप साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। इसी प्रकार श्री राम, श्री कृष्ण, श्री शिवादि अपने अपने इष्ट देवों का ध्यान, मानस पूजा, आरती, स्तुति, प्रार्थना और गुणगान करना चाहिए।
घर घर में भगवान की पूजा। श्री भगवान ने साकार रूप से साक्षात प्रकट होकर कभी मुझे दर्शन दिए हैं। इस बात के कहने में असमर्थ होने पर भी मैं बड़े जोर के साथ यह विश्वास दिला सकता हूँ कि यदि कोई भगवत परायण होकर निष्काम प्रेम भाव से भगवान की भक्ति करे तो उसे साक्षात दर्शन देने के लिए भगवान निश्चय ही बाध्य हैं। भगवान ने स्वयं कहा है, भक्त्या त्वनया शक्य अहमेवान विधो 3 अर्जुन ज्ञातों द्रष्टु च तत्वेन प्रवेश च परंतप। गीता 11:54। हे अर्जुन, अनन्य भक्ति करके तो इस प्रकार साकार रूप से मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए और तत्व से जाने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। इससे यह सिद्ध हुआ कि भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन अनन्य भक्ति से हो सकता है। अनन्य भक्त के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। यदि सब समय भगवान के नाम का जप और हृदय में उनका स्मरण करते हुए संसार के समस्त व्यवहार उसी के लिए किए जाए तो परमात्मा में अनन्य भक्ति हो जाती है। अनन्य भक्तियुक्त पुरुष स्वयं पवित्र होता है, इसमें तो कहना ही क्या है, परंतु वह अपने भक्त के भावन से जगत को पवित्र कर सकता है। यदि घर में एक भी पुरुष को अनन्य भक्ति से परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए तो उसका समस्त कुल पवित्र समझा जाता है। कहा है, कुल पवित्र जनिकृतार्था व सुषधर प्रणयवती चतेन अपसंवित सुख सागोस्मिलीन परे ब्रह्मण यस्य चेत है। स्कंदपु 0 माहेट खन 0 क 0 खन 0 50 140। जिसका चित्त उस अपार विज्ञान आनंद घन समुद्र रूप परब्रह्म परमात्मा में लीन हो गया है उससे कुल पवित्र, माता कृतार्थ और पृथ्वी पुण्यवती होती है। भगवान नारद कहते हैं, कंठावरोध रोमाचा शुभि परस्पर लपमाना पावंती कुलानी पृथ्वी च तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थान्य सुकर्मा कुर्वन्ति कर्माणि सच्छास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। नारद भक्ति सूत्र 68 से 69। ऐसे भक्त कंठावरोध, रोमांचित और अश्रुयुक्त नेत्र वाले होकर परस्पर संभाषण करते हुए अपने कुलों को और पृथ्वी को पवित्र करते हैं। वे तीर्थों को सुतीर्थ और कर्मों को सुकर्म तथा शास्त्रों को सत्शास्त्र बनाते हैं। उनके भक्त के आवेश से वायुमंडल शुद्ध होता है, जिससे संबंध रखने वाले सब कुछ पवित्र हो जाते हैं और पृथ्वी पर ऐसे पुरुषों के निवास से पृथ्वी पवित्र हो जाती है। वे जिस तीर्थ में रहते हैं वही सुतीर्थ, वे जिन कर्मों को करते हैं वे ही सत्कर्म और वे जिन शास्त्रों का उपदेश करते हैं वे ही सत्शास्त्र बन जाते हैं। मोदंते पितरो नृत्यंती देवता सन्नाथा च भूर्भवती। नारद भक्ति सूत्र 71। ऐसे भक्तों को प्रकट हुए देखकर उनके पितृगण अपने उद्धार को आशा से आह्लादित होते हैं। देवतागण उनके दर्शन कर नाचने लगते हैं और पृथ्वी अपने को सन्नाथा समझने लगती है। पद्म पुराण में भी ऐसे ही वचन है। आस्फोटयन्ति पितरो नृत्यंती च पितामहा मध्वंशे वैष्णव जाता है सन्नस्त्राता भविष्यति। पितृ पितामहगण अपने वंश में भगवत भक्त प्रकट हुआ, वह हमारा उद्धार कर देगा, ऐसा जानकर प्रसन्न होकर नाचने लगते हैं। और भी अनेक प्रमाण हैं। वास्तव में ऐसे पुरुष का हृदय साक्षात तीर्थ और उसका घर तीर्थ रूप बन जाता है। अतएव सब भाइयों को चाहिए कि वे परमात्मा की अनन्य भक्ति का साधन करें। इस साधना में भगवान के प्रति मन लगाना पड़ता है तथा अपना समय भगवत सेवा में लगाने का अभ्यास करना पड़ता है। इसके लिए यदि प्रत्येक घर में एक एक भगवान को मूर्ति या चित्र रहे, मूर्ति या चित्र वही हो जो अपने मन को रुचता हो और नित्य नियम पूर्वक उसकी पूजा की जाए तो समय और मन दोनों को ही परमात्मा में लगाने का अभ्यास अनायास हो सकता है। भगवान के अनेक मंदिर हैं, मंदिरों में जानना बड़ा उत्तम है, परंतु एक तो सभी स्थानों में मंदिर मिलते नहीं, दूसरे सभी जाकर अपनी इच्छा के अनुसार अपने हाथों सेवा पूजा नहीं कर सकते, तीसरे सब मंदिरों की व्यवस्था आजकल प्रायः ठीक नहीं रही, चौथे घर के सब स्त्री पुरुष बालक वृद्ध मंदिरों में नियमित रूप से जा भी नहीं सकते, परंतु घर में किसी धातु की पाषाण को भगवान की कोई मूर्ति या चित्र सभी रख सकते हैं और उसकी पूजा अपने अपने मत के अनुसार या प्रेम भक्ति प्रकाश में बतलाई हुई विधि के अनुसार स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं। घर में नित्य भगवान की पूजा होने से उसके लिए पूजा की सामग्री जुटाने, पुष्प की माला गूंथने आदि में बहुत सा समय एक तरह से भगवत चिंतन में लग जाता है। बालकों को भी इसमें बड़ा आनंद मिलता है, वे भी इसको सीख जाते हैं। लड़कापन से ही उनके हृदय में भगवत संबंधी संस्कार जमने लगते हैं। व्यर्थंक खेलकूद की बात भूलकर उनका चित्त इसी सत्कार्य में प्रमुदित होने लगता है। छोटी उम्र के संस्कार आगे चलकर बड़ा काम देते हैं। भक्तिमती मीराबाई आदि में इस लड़कपन के मूर्ति पूजा के संस्कार से ही बड़ी उम्र में भक्त का विकास हुआ था। जिन लोगों ने अपने घरों में इस कार्य का आरंभ कर दिया है उनकी भगवानों में श्रद्धा, भक्ति और प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। अतएव मैं सब भाइयों से वेद,
शास्त्र और पुराण आदि न मानने वाले भाइयों से भी विनीत भाव से यह प्रार्थना करता हूँ कि यदि वे समझें तो अपने अपने घरों में इस काम को तुरंत आरंभ कर दें। भगवान की पूजा के साथ ही घर के सब पुरुष, स्त्रियां और बालक मिलकर भगवान का नाम लें। भगवान की पूजा चाहे एक ही व्यक्ति करे पर पूजा का अधिकार सबको हो। स्वामी न हो तो स्त्री पूजा कर ले, स्त्री न कर सके तो पुरुष। उनका चित्त इसी सत्कार्य में प्रमुदित होने लगता है। छोटी उम्र के संस्कार आगे चलकर बड़ा काम देते हैं। भक्तिमती मीराबाई आदि में इस लड़कपन के मूर्ति पूजा के संस्कार से ही बड़ी उम्र में भक्ति का विकास हुआ था। जिन लोगों ने अपने घरों में इस कार्य का आरंभ कर दिया है उनकी भगवानों में श्रद्धा, भक्ति और प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। अतएव मैं सब भाइयों से, वेद, शास्त्र और पुराण आदि न मानने वाले भाइयों से भी विनीत भाव से यह प्रार्थना करता हूँ कि यदि वे समझें तो अपने अपने घरों में इस काम को तुरंत आरंभ कर दें। भगवान की पूजा के साथ ही घर के सब पुरुष, स्त्रियां और बालक मिलकर भगवान का नाम लें। भगवान की पूजा चाहे एक ही व्यक्ति करे पर पूजा का अधिकार सबको हो। स्वामी न हो तो स्त्री पूजा कर ले, स्त्री न कर सके तो पुरुष। प्रेम भक्ति प्रकाश नामक लेख यत्र प्रकाशित है। इसकी अलग पुस्तक भी गीता प्रेस, गोरखपुर से मिल सकती है। ईश्वर सहायक हैं। भगवत भक्त के पथ पर चलने वाले पुरुषों को अपने मन में खूब उत्साह रखना चाहिए। इस बात का सदा स्मरण रखना चाहिए कि समस्त विघ्नों को नाश करने वाले और साधना में सतत सहायता पहुंचाने वाले भगवान हमारे पीछे स्थित रहकर सदा हमारी रक्षा करते हैं। रणांगण में रण प्रवृत्त योद्धा के मन में इस स्मृति से महान उत्साह बना रहता है कि मेरे पीछे विशाल सैन्य को साथ लिए सेनापति स्थित है। भक्त को तो इससे भी अनंत गुना अधिक उत्साह होना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे अनंत शक्ति संपन्न भगवान का बल है। शक्तिशाली सैन्य का सहारा पाकर जब निर्बल भी बलवान बन जाता है, जब कायर भी शूरवीर का सा काम कर दिखाता है। निर्बल, निरुत्साही मनुष्य इस बात को भली भांति समझता हुआ कि मुझ में बड़ी भारी शत्रु सेना का सामना करने की शक्ति नहीं है, किंतु शत्रु सेना की अपेक्षा अपनी सेना को अधिक बलवती देखकर उसके भरोसे लड़ने को तैयार हो जाता है। फिर जिसके भगवान सहायक हों, उसको तो भीषण विषय सैन्य को तुच्छ समझकर उसके नाश के लिए बंद परिकर ही हो जाना चाहिए। परमात्मा श्री कृष्ण अपने प्रेमी भक्तों को आश्वासन देते हुए घोषणा करते हैं, अनयाश्चिन्तयन्तु मा ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमहम्। गीता 9:22। जो अनन्य भाव से मुझ में स्थित हुए भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य एक ही भाव से मुझ में स्थिति वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। भगवान की इस घोषणा पर विश्वास कर कठिन से कठिन मार्ग पर अग्रसर होने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। शंख, चक्र, गदा आदि धारण करने वाले भगवान जब हमारे प्राप्त साधन की रक्षा और अप्राप्त की प्राप्ति कराने का स्वयं जिम्मा ले रहे हैं, जब पद पद पर हमें बचाने के लिए तैयार हैं, तब इस घोर अंधकारमय संसार अरण्य से बाहर निकलने के लिए हमने जिस साधनामय पथ का अवलंबन किया है, उसमें विघ्न करने वाले काम, क्रोध रूप सिंह व्यापराध से भय करने की क्या आवश्यकता है। जब भगवान सदा सर्वदा हमारे साथ हैं तब भय किस बात का। जैसे छोटा बालक माता की गोद में आते ही अपने को निर्भय और निश्चिंत मानता है, इसी प्रकार हमें भी अपने को परम पिता परमात्मा की गोद में स्थित समझकर निर्भय और निश्चिंत रहना चाहिए। भगवान तो बल, प्रेम, सुहृदता आदि में सभी प्रकार सबसे अधिक हैं। कारण ये सारे सद्गुण उन्हीं गुण सागर के तो गुण कर्ण हैं। अतएव सब तरह के शौक, भय आदि को त्याग कर बड़े उत्साह और उमंग के साथ एक वीर की भांति अपने अभीष्ट मार्ग पर द्रुतगति से अग्रसर होना चाहिए। यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि जिस प्रकार भक्त प्रवर अर्जुन ने भगवान की सहायता से भीष्म, द्रोण, कर्णादि द्वारा सुरक्षित 11 अक्षौहिणी कौरव सेना को विध्वंस कर विजय प्राप्त की थी, उसी प्रकार उसकी सहायता से हम भी काम क्रोधादि रूप कौरव सेना का सहज ही में विनाश कर परमात्मा की प्राप्ति रूप सच्चे स्वराज्य को प्राप्त कर सकते हैं। बस भगवान को अपना सच्चा अवलंबन बनाकर भीमार्जुन की भांति प्राण विसर्जन का प्रण कर भगवदाज्ञानुसार कार्यक्षेत्रम में अवतीर्ण होने भर की देर है।